वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाई एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुस्लिम धर्म में जो है उसके संतान का जो है बंटवारा यानी उसके संतान का हक व हुकूक कैसे निकाला जाता है। तो इससे पिछले वाला वीडियो में हम बहुत लंबा प्रोसेस बताया था, जो कि आप लोगों को हम उम्मीद करते हैं सोच देखने में या फिर समझने में दिक्कत होता होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत छोटा सा ट्रिक बताएंगे, जिसके माध्यम से आप किसी भी इस्लाम धर्म के परिवार का जो है हक व हुकूक आराम के साथ निकाल सकेंगे, सिर्फ 10 सेकेंड में। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम धर्म में क्या होता है कि उसकी संपत्ति का बंटवारा उसके पत्नी, उसके बेटों और उसके बेटियों में निकाला जाता था, यानी निकाला जाता है। अब जाकर के इस वीडियो में हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, जिसके माध्यम से आप सिर्फ 10 से 15 सेकेंड में ही किसी भी मुस्लिम सदस्य का जो है हक वो हुकूक जो बोलते हैं या फिर विरासत जो बोलते हैं तुरंत निकाल सकते हैं। देख लीजिए मुस्लिम उत्तराधिकार कानून, इसमें देखिए कि लड़का देख लीजिए, लड़का 5 है, उसके बाद लड़की 3 है, लड़का 5 लड़की 3, और जाकर के इसी पे हम लोगों का बंटवारा करना है। और एक माँ भी है, हम यहाँ पे माँ लिख देते हैं, माँ का भी हक निकालना है। उसके बाद 3 बेटी का और उसके बाद 5 बेटे का हक हमको निकालना है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि कुल संपत्ति में 0.125 से गुना करेंगे। गुणनफल जितना आएगा वो उसकी पत्नी का हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, जितना भी संपत्ति है यानी कि जितना भी डिसमिल ज़मीन है उसमें 0.125 से अगर गुना करेंगे, गुणनफल जितना आएगा उसमें जो है उसका पत्नी का हक निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुल लड़कों में 2 से गुना करेंगे। गुना करने के बाद जो गुणनफल आएगा उसमें से लड़कियों की संख्या को जोड़ देंगे। कहने का मतलब हुआ कि 5 लड़का जो है, इसमें हम कुल लड़कों की संख्या में 2 से गुना करेंगे, यानी 5 लड़का है, 5 गुना 2 10 हो जाएगा। अब जाकर के गुणनफल में यानी कि इसी 10 के बारे में बोलता है, लड़कियों की कुल संख्या को जोड़ देंगे, यानी कि 10 लड़कियों की संख्या कितना है 3, 10 और 3 13 आ गया। अब चलिए हम लोग ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए हम ये तीसरा नंबर पे चलते हैं। अब देखिए ये दोनों का योग जो है, ये दोनों का योग से शेष संपत्ति में यानी कि पत्नी का निकालने के बाद जो शेष संपत्ति बचता है उसमें से भाग देना है। किससे भाग देना है? दोनों का योग से, लड़का और लड़की का योग से। अब जाकर के अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या, जो भागफल होगा वो एक लड़की का हिस्सा होगा और उसमें 2 से गुना करने पर उसका एक लड़के का निकल जाएगा। देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि कुल संपत्ति में हम लोग 0.125 से गुना करेंगे। गुना करने के बाद जितना निकलता है वो उसका पत्नी का निकल जाता है। कुल में से पत्नी का माइनस कर देंगे। उसके बाद जितना शेष बचेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, लड़का का 2 गुना करके लड़की की संख्या उस 2 गुना किए हुए रिजल्ट पे जोड़ करके उस शेष संपत्ति में उससे भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जो निकलेगा वो निकलेगा एक लड़की का, और उसी में 2 से गुना कर देंगे तो उसका एक लड़के का निकल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल पे हम यहाँ ले लिए हैं, 113 डिसमिल ज़मीन है। अब इसमें हमको पत्नी का निकालना है उसकी, तो पत्नी का निकालेंगे। क्या करेंगे, 113 गुना 0.125, जब इसको हम गुना करेंगे तो ये निकल जाता है 14.125 डिसमिल। ये जो निकला है ये उसकी पत्नी का निकला है। कहने का मतलब कि 113 डिसमिल ज़मीन जो था, 1 एकड़ 13 डिसमिल, उसमें से 14.125 यानी कि 125 वर्ग करी उसकी पत्नी का निकल गया। अब देखिए 113 में से ये उसकी पत्नी वाला हिस्सा को घटा दीजिए। घटाने के बाद जब घटाए तो ये कितना आ जाएगा आपका 98.875 डिसमिल। ये इतना डिसमिल आया।
अब इसी में से हम लोग भाग करेंगे किसका, लड़का का 2 गुना प्लस लड़की, यानी कि 5 दूना 10 प्लस 3, 10 3 13, 13 से इसी में भाग देंगे। जैसे यहाँ 13 से भाग दिए तो अब जाकर के ये निकल गया 7.605, ये निकला एक लड़की का, एक लड़की का निकल गया इतना। तो लड़की कितना है, 3 है, तो इसी में आप गुना 3 कर दीजिए, जो आएगा वो तीनों लड़की का हो जाएगा, यानी कि एक लड़की का इतना निकल गया। अब जाकर के एक लड़की का हिस्सा में 2 से गुना कर दीजिए, जैसे एक लड़की का हिस्सा इतना है यानी 7.605, इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 15.211 डिसमिल, ये हो गया एक लड़के का। अब देखिए एक लड़के का निकला कितना, 15.211 वर्ग करीब। लड़की 3 है तो इसमें 3 से गुना करके देख लीजिए टोटल कितना हो गया। उसके बाद लड़का 5 है तो इसमें गुना करके आप 5 देख लीजिए तो कितना होगा, यानी कि ये दोनों, इसका गुना कीजिएगा जितना आएगा और इसका गुना कीजिएगा जितना आएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका ये वाला हिस्सा आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया है। यदि हमारा इस YouTube चैनल से आपको बहुत फ़ायदा या थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।